ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ प्रेम नाम आधार। मेरे मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार। नाम जपी नामो सुखसार। ये पवित्र वचन चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 366 367 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरे मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार। नाम जपी, मैं सदा प्रभु का नाम जपता रहता हूँ। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि नाम जपी, मैं सदा प्रभु का नाम जपता रहता हूँ। नामो सुखसार। नामो नाम ही सुखसार, मेरे वास्ते सारे सुखों का सार है, निचोड़ है। सारे सुखों का मूल तत्व नाम ही है। नाम जपी, मैं नाम जपता रहता हूँ क्योंकि मेरे वास्ते नाम ही सारे सुखों का सार है। क्योंकि परमात्मा का नाम है तो संतोष है, और संतोष है तो सुख है। परमात्मा का नाम नहीं है, असंतोष है, असंतोष है तो दुख है। नाम परमात्मा का नाम ही सुखों का सार है। सारे सुख तभी हैं अगर जीवन में परमात्मा का नाम है। नाम जपी नामो सुखसार, मैं तो नाम जपता रहता हूँ तो मेरे मन तन प्रेम नाम आधार। इसलिए मेरे मन तन, मेरे मन को और मेरे तन को परमात्मा के प्रेम और नाम का ही आधार है। क्योंकि मुझे ये पता है कि नाम ही सुखों का सार है, इसलिए मेरे मन और मेरे तन को प्रेम नाम आधार, परमात्मा का प्रेम और परमात्मा के नाम का ही सहारा है। मेरे मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार। नाम जपो मेरे साजन सेना। नाम बिना मैं अवर ना कोई, वडे भाग गुरुमुख हर लेना। नाम बिना मैं अवर ना कोई। नाम बिना, परमात्मा के नाम के बिना मैं अवर ना कोई। मुझे तो जिंदगी का और कोई सहारा नजर नहीं आता। नाम बिना मैं अवर ना कोई। परमात्मा के नाम के बिना मुझे तो जिंदगी का कोई दूसरा और कोई सहारा नजर आता नहीं है। वडे भाग गुरुमुख हर लेना। और ये जो हरि नाम है, परमात्मा द्वारा दिए गए बड़े भाग्यों के कारण ही गुरुमुख होकर प्राप्त किया जाता है। वडे भाग, परमात्मा के द्वारा दिए हुए बड़े भाग्यों के कारण, वो जो भाग्य हैं, उन भाग्यों के कारण ही व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है
और गुरुमुख होता है। गुरुमुख होने का अर्थ है सद्गुरु के उपदेश को मानता है और सद्गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीता है। हर लेना, और तभी वो इस हरि नाम को प्राप्त करता है। ये जो नाम है, मुझे तो इस नाम के बिना और कोई ज़िंदगी का सहारा नज़र नहीं आता, लेकिन ये नाम परमात्मा उसी को देते हैं जिसके बड़े भाग्य होते हैं। उसे गुरु की शरण में भेजते हैं और गुरु से उसे ये हरि नाम दिवाते हैं। नाम बिना मैं अवर ना कोई, बड़े भाग गुरुमुख हर लेना, नाम जपो मेरे साजन सेना। इसलिए हे मेरे मित्रों, आप भी, हे मेरे सज्जनों, सेना है मेरे मित्रों, आप भी नाम जपो, क्योंकि मुझे तो पता लगा है कि ज़िंदगी का और कोई सहारा है नहीं। सुख प्राप्त करने का और कोई सहारा नहीं है इस ज़िंदगी में नाम के बिना। और जो ये नाम बड़े भाग्य हों तभी मिलता है। इसलिए हे मेरे मित्रों, तुम भी, हे मेरे सज्जनों मित्रों, तुम भी परमात्मा का नाम जपो। नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, बड़े भाग गुरुमुख हर लेना। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं। इस पूरे शब्द का जीस्ट इन दो पंक्तियों में है। नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, बड़े भाग गुरुमुख हर लेना। नाम बिना नहीं जीव्या जाए, नाम बिना नहीं जीव्या जाए। जीवन वो है जिसमें प्राणी सुखी है। जब प्राणी सुखी है तो बरस के बरस व्यतीत हो जाते हैं, उसे पता नहीं लगता। और जब प्राणी दुखी होता है तो उसका एक दिन भी व्यतीत होना मुश्किल हो जाता है। नाम बिना नहीं जीव्या जाए। जब सुख के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता, और वो सुख तो केवल नाम से ही प्राप्त होता है, तो इसलिए नाम के बिना कैसा जीवन। नाम बिना नहीं जीव्या जाए। नाम के बिना एक दिन भी जीना बड़ा मुश्किल होता है, एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जीवन में अगर नाम है तो सुख है, और नाम नहीं है तो केवल दुख ही दुख है। दुखों भरा जीवन जल्दी से व्यतीत होता नहीं है। नाम बिना नहीं जल्दी और आसानी से व्यतीत नहीं होता। नाम बिना नहीं जीव्या जाए, बड़े भाग गुरुमुख हर पाए। लेकिन ये हर नाम जिसके बिना जीवन नहीं है, जीवन जिया ही नहीं जा सकता, ये हरि नाम बड़े भाग। बहुत बड़े भाग्य होते हैं जिनके, उन्हें परमात्मा गुरुमुख बनाते हैं और तब वो गुरुमुख होके हरि का नाम पाते हैं। बड़े भाग गुरुमुख हर पाए, हर पाए हरि का नाम पाते हैं। नाम बिना नहीं जीव्या जाए, बड़े भाग गुरुमुख हर पाए। नामहीन कालख मुख माया, नामहीन कालख मुख माया। नाम परमात्मा का नाम है तो संतोष है, और व्यक्ति की ये अवस्था है कि परमात्मा की रजा में खुश है, परमात्मा के भाणे में खुश है। परमात्मा उसे जिस हालात में रखते हैं वो उसी हालात में खुश है, अगर उसके जीवन में नाम है। नामहीन कालख मुख माया। और अगर वो नामहीन है, उसके जीवन में नाम नहीं है, नाम विहीन है, तो संतोष नहीं है, असंतोष है, तृष्णा है, लालच है। और तृष्णा और लालच के के कारण, तृष्णा लालच वश कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है।
और जिस जीवन में तृष्णा है, लालच है, कपट, बेईमानी, धोखा, रिश्वत है, ये सारी ही चीज़ें कालिख मुख माया है। इसका अर्थ है कि प्राणी के मुख पे माया की कालिख लगी हुई है। प्राणी का जो आत्मिक जीवन है वो इस माया की कालिख से मर चुका है। अब उसे कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आता। और ये जो मुख पे माया की कालिख लगती है, ये तभी लगती है जब प्राणी नामहीन रह जाता है, जब प्राणी के जीवन में परमात्मा का नाम नहीं होता। और नाम बिना धृग धृग जीवाया, और परमात्मा के नाम बिना, परमात्मा के नाम सिमरन के बिना जीवन धिक्कार योग्य है। धृग धृग जीवाया, जीवन धिक्कार योग्य है, कंडेमेबल है, हमेशा तृष्णावश दुखी है, चिंतित है, क्योंकि जीवन में नाम नहीं है, तृष्णा के कारण दुखी है, चिंतित है। और परमात्मा का नाम जीवन में नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जीवन के ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब ये हावी होते हैं तो जीवन में बहुत कलेश आते हैं। नाम बिना धृग धृग जीव आया। जिस जीवन के अंदर परमात्मा का नाम नहीं है वो जीवन धिक्कार योग्य है। नामहीन, कालख मुख माया और नाम बिना धृग धृग जीवाया। नाम बिना धृग धृग जीवाया धिक्कार योग्य जीवन है। गुरु अर्जन देव जी की एक शब्द पढ़ लेते हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 672 पर है कि नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना धृग धृग जीवाया। वडे वडे राजन अर भूमन, बड़े बड़े राजन, बड़े बड़े राजा, अर भूमन, बहुत बड़े बड़े भूमिपति जमींदार, ताकि तृष्ण न बूझी, उनकी तृष्णा नहीं बूझी, उनकी लालच समाप्त नहीं हुई। जो बड़े राजा हैं उनके मन में ये आरजू है कि राज्य का एरिया और बढ़े, पड़ोसियों की ज़मीन हड़पने की कोशिश। भूमन और जो जमींदार हैं उनके मन में ये तृष्णा है कि मेरी भूमि का एरिया और बढ़े, मैं और खरीद लूँ। बड़े बड़े राजन और भूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते। ये जो तृष्णा है यही माया है। जिसमें व्यक्ति बुराइयों की तरफ जाता है, परमात्मा के नाम से दूर जाता है, जो कर्म करके जिस माहौल में जीते हुए प्राणी परमात्मा के नाम से दूर होता है वही माया है। लपट रहे माया रंग माते, माया के रंग में मस्त हुए पड़े हैं, माया से आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसी में मस्त हुए हैं और माया से लिपटे पड़े हैं। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को जरा सी भी सूझ नहीं आती उनके कि ये जीवन भी अस्थायी है और ये जगत के जो सुख हैं, जगत में जो माया के पदार्थ हैं, ये भी अस्थायी हैं। या तो जीवन पहले समाप्त हो जाएगा या जीते जी भी माया के पदार्थ जीवन से जा सकते हैं। और अगर जीते जी ये माया के पदार्थ जीवन के साथ रहे भी तो मृत्यु उपरांत कौन सा साथ जाएंगे। ये जीवन यहीं ये शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा को चले जाना है, इस तरफ निगाह पड़ती ही नहीं। लोचन कछु न सूझी, ज्ञान रूपी नेत्रों को ये बात समझ ही नहीं आ रही, वो तो लपट रहे माया रंग माते।
लोचन कछु न सूझी। बिख्या मैं किन्हीं त्रिपत न पाई। ये बिख्या माया को कहा गया है, माया को बिख कहा गया है, विष कहा गया है, क्योंकि जब माया के पदार्थों की मन में चाह प्रबल हो जाती है तो प्राणी कपटपूर्ण कार्य करने से चूकता नहीं है। और जब जीवन में कपटपूर्ण कार्य आते हैं तो ये माया, ये तृष्णा आत्मिक जीवन के लिए विष बन जाती है। इसलिए इस माया को विष कहा गया है। और आत्मिक जीवन जब मर जाता है तो उसे कुछ सूझता ही नहीं है, अच्छा बुरा, उसे तो केवल अपना स्वार्थ ही नजर आता है, कोई जिए या मरे। बिख्या मैं माया में किन्हीं त्रिपत ना पाई, कोई भी तृप्त नहीं हो पाया। बिख्या में किन्हीं त्रिपत ना पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै। पावक, अग्नि जल रही है, ईंधन नहीं ध्रापै। कोई प्राणी सोचता है कि मैं इसमें बहुत सारा ईंधन डाल दूं तो इसकी जो लपटें उठ रही हैं शायद इस अग्नि का मन भर जाए और ये शांत हो जाए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उस अग्नि में जितने भी ईंधन डाला जाएगा वो अग्नि और भड़केगी। माया के पदार्थों की जरूरत है। मन काम आदिक विकारों में फंसा हुआ है। उसे जितना मिलेगा उसकी उतनी ही तृष्णा बढ़ेगी, उतनी ही चाह बढ़ेगी। ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै, बिन हर कहाँ अघाई। इसी तरह से मन की भी यही अवस्था है कि मन में जो तृष्णाएं हैं माया के पदार्थों की, कामादिक विकारों की, ये जितने भी मिलते चले जाएं मन तृप्त नहीं होता है। ये तो और चाहता है, मन तृप्त होता है, मन अघाता है केवल परमात्मा के नाम से। ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापै, बिन हर कहाँ अघाई। ये मन बिना हरि के नाम के कहाँ अघाई, कब संतुष्ट होगा, कहाँ तृप्त हो पाएगा? ये नहीं तृप्त हो पाएगा, इसकी तो तृष्णा बनी ही रहेगी। दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे न भूखा। दिन दिन करत, प्राणी प्रतिदिन भोजन बहु व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के भोजन ग्रहण करता है। दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे न भूखा। लेकिन फिर भी उसकी भूख, उसकी तृष्णा और नए व्यंजनों की मिटती नहीं है। दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे न भूखा। उदम करे स्वान की न्यायी, चारे कुंटा घोखा। जैसे कुत्ता कोई स्वादिष्ट पदार्थ के लिए गली के चारों कोनों में घूमता रहता है। चारे कुंटा घोखा, चारों कोनों में घूमता रहता है। जैसे स्वान उदम करता रहता है कि कोई पदार्थ उसकी मर्जी का उसे खाने को मिल जाए, इसी तरह से प्राणी माया के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए अपने काम आदिक विकारों के प्रभाव में हर तरफ निगाह मारता रहता है। चारें कुंटा घोखा, चारों कोनों में घूमता रहता है, चारों कोनों पे निगाह रखता है। उदम करे, और वही उसकी अवस्था बन जाती है जैसे कुत्ता स्वादिष्ट पदार्थ के लिए घूमता फिरता है। उदम करे स्वान कुत्ता, स्वान की न्यायी, स्वान के जैसा, चारे कुंटा घोखा। कामवंत, कोई काम वासना से भरा हुआ पुरुष, कामी बहु नारी, उसके जीवन में बहु नारी, बहुत स्त्रियां आ गई हैं, लस्ट से भरा हुआ है वो। कामवंत, काम वासना से भरा हुआ है। कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो हो न चूके।
जो कई स्त्रियों से जिसका कामी जीवन घिरा हुआ है, पर ग्रह जो हो न चूके, फिर भी पराये घरों में झांकने से चूकता नहीं है। यह है तृष्णा। कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो हो न चूके, और दिन प्रत करे करे पछतापे। ये विषय विकारों में दिन प्रत रात दिन लगा हुआ है, और पछताता भी है। दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ में सूखे। पछताता है तो दुखी होता है, लेकिन फिर भी लोभी बना हुआ है, फिर भी इनकी तरफ चला जाता है तृष्णावक, ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापे। दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ में सूखे। जब आदमी के जीवन में दुख है, लोभ है, तो उसका जीवन सूखता चला जाता है, उसका आत्मिक जीवन तो सूख ही जाता है। आत्मिक जीवन से ही तो अच्छे बुरे की समझ आती है। दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ में सूखे। हर हर नाम अपार अमूला। अमूला बहुत कीमती है परमात्मा का नाम। हर हर नाम, हरि का नाम अपार बेअंत गुणों से भरा हुआ है। अमूला अमूल्य है, अमृत आत्मिक जीवन देने वाला है। जिसकी आत्मिक मृत्यु हुई पड़ी है, जिसे केवल अपना स्वार्थ ही सूझता है, जिसे यही लगता है कि ए जग मिठा अग्गा किसने डिठा, जो इस अवस्था में है, उसे भी परमात्मा का नाम जो अपार गुणों से भरा हुआ है, वो उसे आत्मिक जीवन दे देता है। अमृत एक निधाना, ये एक निधान है, एक बहुत बड़ा खजाना है। जैसे सारे सृष्टि के खजाने हों, जिसके पास नाम आ जाता है परमात्मा का नाम, वो इतना तृप्त हो जाता है कि उसे लगता है मैंने सारे सृष्टि के खजाने प्राप्त कर लिए, सारे सृष्टि का निधान प्राप्त कर लिया। हर हर नाम अपार अमूला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के। अब ये जो अमृत नाम जो निधान है, जो अपार अमूला है, हर हर नाम अपार अमूला अमृत एक निधाना, ये जो परमात्मा का नाम है, सुख सहज आनंद संतन के, ये संतन के घर है, संतों के हृदय में है। क्योंकि संतों के हृदय में ये नाम है, उसकी वजह से उनके जीवन में सहज है, टिकाऊ है, उनके जीवन में सुख है और आनंद है। क्योंकि नाम है, संतोष है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जब मन में संतोष है, सुख है और आनंद है। नानक गुरते जाना, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये मैंने अपने गुरुदेव से जाना है कि ये जो नाम निधान है, हर हर नाम अपार अमूला अमृत एक निधाना, ये संतों के घर में होता है, संतों के हृदय में होता है। जो गुरुमुख होते हैं, जो अपने जीवन का एक एक कदम गुरु के उपदेश के अनुसार रखते हैं, जिनके अंदर तृष्णा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उन्हें ये पता है कि वो परमात्मा की रज़ा में खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि परमात्मा ने जो मुझे देना है, उसके लिए मुझसे कर्म करा लेंगे। वो परमात्मा में उनकी पूरी प्रतीत है, पूरा भरोसा है। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना, वडे वडे राजन और भूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी, भिख्या में किन्हीं त्रिपत न पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापे, बिन हर कहाँ आघाई, दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे न भूखा, उदम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा घोखा, कामवंत कामी बहु नारी,
पर गह जो न चूके, दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ में सूके। और हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। नामहीन कालिख मुख माया, नाम बिना धृग धृग जीवाया। ये जो गुरु अर्जुन देव जी का शब्द पढ़ा है, ऐसा जीवन जो जिया जा रहा है वो धिक्कार योग्य है। कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके, नाम बिना धृग धृग जीवाया। वडा वडा हर भाग कर पाया। वडा वडा हर, बड़ों में सबसे बड़े हरि, भाग कर पाया। केवल बड़े भाग्यों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भाग कर पाया, अगर माथे पे बड़े भाग्य लिखे हुए हैं तो ये जो बड़ों में सबसे बड़े हरि हैं, परमात्मा का नाम है, ये प्राप्त होता है। परमात्मा ने माथे की लकीरों में अगर अपना नाम डाल दिया है तो मिलेगा। नानक गुरमुख नाम दिवाया। और परमात्मा प्राणी को गुरु की शरण में भेजकर, गुरुमुख बनाकर, नानक गुरुमुख, परमात्मा प्राणी को गुरु की शरण में भेजकर, गुरुमुख बनाकर ये परमात्मा का नाम, अपना नाम गुरु से दिवाते हैं। नानक गुरुमुख नाम दिवाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हर शब्द से, लगभग हर शब्द से प्रारंभ में एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आता है। एक ओंकार परमात्मा एक हैं जो सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। नानक गुरमुख नाम दिवाया, वडा वडा भाग कर पाया। नानक गुरमुख नाम दिवाया। मेरे मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामों सुखसार। मैं तो नाम जपता हूँ, मुझे तो ये पता लग गया है कि नाम ही सारे सुखों का सार है, और इसलिए मेरे मन तन प्रेम नाम आधार। मेरे मन और तन को परमात्मा के प्रेम और परमात्मा के नाम का ही आधार है। नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर ना कोई। नाम बिना मैं अवर ना कोई। परमात्मा के नाम के बिना मुझे तो जिंदगी का और कोई सहारा नजर नहीं आता। नाम बिना मैं अवर ना कोई, वडे भाग गुरुमुख हर लेना। और ये हरि का नाम बहुत बड़े भाग्य हों तब प्राणी गुरुमुख बनता है और वो इस हरि नाम को ले पाता है, प्राप्त कर पाता है। वडे भाग गुरुमुख हर लेना, और नाम जपो मेरे साजन सेना। इसलिए हे मेरे सज्जनों, हे मेरे मित्रों, परमात्मा का नाम जपो। नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर न कोई। वडे भाग गुरमुख हर लेना। नाम बिना नहीं जीविया जाए। जीवन में अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो जीवन ही नहीं है, क्योंकि जीवन तो तभी है जब जीवन में सुख हैं। सुखी जीवन के तो बरस के बरस कट जाते हैं, और दुखी जीवन का तो एक दिन भी कटना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए अगर जीवन में नाम नहीं है तो दुख ही दुख हैं, तो दुख भरा जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाम बिना नहीं जीविया जाए, वडे भाग गुरुमुख हर पाए। नामहीन कालख मुख माया। जो नामहीन रह गया उसी के मुख पे माया की कालिख लगती है। नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना धृग धृग जीवाया। नाम के बिना जीवन धिक्कार योग्य है, धिक्कार पूर्ण है, और वडा वडा हर भाग कर पाया। नानक गुरमुख नाम दिवाया। वडा वडा, बड़ों में सबसे बड़े हरि का नाम भाग कर पाया। बड़े भाग्यों के द्वारा ही मिलता है। वडा वडा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया। वडा वडा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।